नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। कभी भी किसी के लिए भी दरवाजे राजनीति में खुले रहते हैं, बंद नहीं होते। बयानबाजी में भले ही कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो नेता एक दूसरे को अपनी पार्टी में शामिल कराने से नहीं चूकते। और बिहार में इसकी वानगी आपने एक नहीं, दो नहीं, कई बार देखी है। अब बात अगर नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों जो बयान दिया, जिस बयान पर बिहार में सियासत हो रही है, उसी बयान पर अब जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने भी बहुत कुछ कहा है। कम शब्दों में बड़ी बात बोले हैं और गोपाल मंडल ने इस बात की ओर इशारा किया है कि दरवाजे चूंकि राजनीति में कभी किसी के लिए बंद नहीं होते हैं, इसलिए संभावनाओं के आधार पर जरूरत के हिसाब से जब मन करेगा घुस जाएगा। वो किसी और की बात कर रहे थे, मतलब हर किसी की बात कर रहे थे, सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे थे। गोपाल मंडल का वो बयान भी अब आपको सुनवाएंगे इस वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले इतना समझ लेते हैं कि बिहार की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा महागठबंधन की सरकार में। जब सरकार गिरने से एक दो दिन पहले की हम बात करते हैं, नीतीश कुमार को लेकर कयासबाजी का दौर अंतिम चरण में चल रहा था और कहा जा रहा था कि कभी भी नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुंच सकते हैं इस्तीफा देने। हुआ भी ऐसा ही। नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुंचते हैं, महागठबंधन की सरकार गिर जाती है और एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले आते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ चले आते हैं। एनडीए में आने के बाद नीतीश कुमार बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि जहां थे वहीं पहले चले आए, फिर से चले आए हैं और अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी ये कह रहे हैं कि 2020 का जनादेश जो बिहार की जनता ने एनडीए को दिया था, उसी एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बन गई है, तो अब इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव जब सासाराम में जाते हैं, वो राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हैं, सारथी बनकर उनकी गाड़ी को चलाते हैं, उस दौरान तेजस्वी यादव मंच पर नीतीश कुमार को लेकर बयान देते हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार को हमेशा लेकर चलेंगे, नीतीश कुमार को छोड़ने वाले नहीं हैं। इधर तेजस्वी यादव का बयान और उधर लालू प्रसाद यादव का बयान। लालू प्रसाद यादव ने, आपको पता है बयान क्या दिया था। लालू प्रसाद ने कहा था कि दरवाजे कभी बंद नहीं है नीतीश कुमार के लिए, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मतलब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, सियासी पंडित ये भी अंदाजा लगाने लगे हैं कि 2025 की ओर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अभी से इशारा कर दिया है। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के कुछ नेता भी असहज महसूस करने लगे। अब सम्राट चौधरी से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी दो टूक कह दिया कि नीतीश कुमार जी अब कहां, अब तो हमारे साथ आ गए हैं, अब जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो बार बार बोल रहे हैं। इसके अलावा कई सारे बयान और भी हैं कई नेताओं के। लेकिन अब आते हैं गोपाल मंडल के उस बयान पर, जिस बयान के आधार पर हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं और इस बात की ओर इशारा कैसे कर रहे हैं गोपाल मंडल कि दरवाजे राजनीति में खुले रहते हैं और जब चाहेगा कोई घुस जाएगा। जरा गोपाल मंडल, जो कि गोपालपुर के विधायक हैं जदयू के, भागलपुर के गोपालपुर से एमएलए हैं, ये अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और अपने बयानों के कारण काफी सुर्खियों में रहते हैं। और हाल फिलहाल के दिनों महीनों की बात करें तो गोपाल मंडल के एक से बढ़कर एक बयान है और इसी वजह से वो चर्चा में भी रहे हैं। नीतीश कुमार के पलटने से पहले भी गोपाल मंडल के कई बयान आए, हालांकि वो अपना बयान तुरंत ही बदल लेते हैं, 24 घंटे के अंदर ही अपने बात से पलट जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसकी वानगी आपने तब देखा जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आने वाले थे। उससे पहले गोपाल मंडल का बयान कुछ और था और जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए तो उनका बयान बदल गया। बयान एनडीए में शामिल होने से पहले गोपाल मंडल का यह था कि बर्बाद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो। लेकिन जब नीतीश कुमार ने पलटी मारा तो गोपाल मंडल का बयान बदल गया। अब गोपाल मंडल के उस बयान को सुनिए जिस बयान की हम चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर जब पूछा गया सवाल लालू प्रसाद यादव के उसी बयान से जोड़ करके, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे कह रहे हैं कि दरवाजा खुला रहता है, जब मन करेगा घुस जाएगा। सुनिए। लालू यादव ने कहा है कि एक बार फिर से नीतीश का दरवाजा जो है वो खुला रहेगा, हमेशा के लिए खुला रहता है। अरे दरवाजा तो खुला ही रहता है, किसी का दरवाजा बंद होता है राजनीतिक व्यक्ति का? हाँ। खुला रहेगा, जब जरूरत पड़ेगा घुस जाएगा। क्या लगता है नीतीश जी क्या फिर से चले? अरे फिर से क्यों भाई, अभी तो जिनके साथ चल रहे चलने दीजिए। तो पलटी मारने का इरादा है अभी काहे के लिए महाराज, अभी चलेगा 2024 तक, उसके बाद क्या देखा जाएगा। तो सुना आपने, गोपाल मंडल जदयू के वो विधायक हैं जो काफी सुर्खियों में रहते हैं, जैसा हमने आपको बताया। गोपाल मंडल जब भी मंच साझा करते हैं उस दौरान भी आप उनको बेबाकी से बोलते हुए देख सकते हैं। गोपाल मंडल की इन बातों में कितनी सच्चाई है, हालांकि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये तो अटल सत्य है कि राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते हैं, खुले रहते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार को आधार बनाकर हम गोपाल मंडल के इस बयान से जोड़ते हैं तो पाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया, उस बयान में कहीं से कोई दो मत नहीं था। उस बयान की सच्चाई जो है वो आप परख सकते हैं।
नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने इनवाइट कर दिया है, तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि छोड़ेंगे नहीं, और इसके साथ ही 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की ओर इशारा कर दिया है। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भी अपना फायदा देखा है। एक तरफ जहां उन्हें लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के साथ फायदा होगा, तो दूसरी तरफ यह भी लग रहा है पॉलिटिकल पंडितों को कि 2025 अगर नीतीश कुमार देख रहे हैं या लालू प्रसाद यादव देख रहे हैं तो दोनों को 2025 में एक दूसरे से फायदा होने वाला है। अब बीजेपी से कमतर फायदा जो है वो लोकसभा चुनाव में होना है आरजेडी से नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार अगर 2025 में आरजेडी की ओर जाने का रुख करते भी हैं, देखिए हम संभावना जता रहे हैं, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, अगर नीतीश कुमार 2025 में आरजेडी के साथ जाने का फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे हैं उनके मुताबिक 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और राजद की जो जोड़ी है वो फायदेमंद साबित हो सकती है। और यही बात है, यही वजह है जिसके कारण लालू प्रसाद यादव बार बार इशारा दे रहे हैं नीतीश कुमार की ओर। हालांकि बार बार नहीं कहेंगे, एक ही बार सरकार गिरने के बाद पहली दफा था जब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया था। उससे पहले विधानसभा में एक दिन मुलाकात हुई थी जब राज्यसभा का नॉमिनेशन कराने के लिए लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे। उस दौरान नीतीश कुमार से नजरें मिली थी और उन नजरों की मुलाकात पर बिहार में खूब सियासत हुई और वो सियासत अभी तक कहीं ना कहीं जारी है। तो नीतीश कुमार को लेकर कई सारी बातें, लेकिन दूसरी ओर अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री की, जिन्होंने कल साफ साफ कह दिया। नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद यादव के बयान पर जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अरे मुलाकात तो हम करते रहते हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारा काम है अभिवादन करना, अभिवादन स्वीकार करना। और राजनीतिक रिश्ते देखिए अलग बात होती हैं, लेकिन निजी तौर पर जो निजी रिश्ते होते हैं, जो राजनीति से हट करके जो रिश्ते बनाए जाते हैं, उस पे कहीं ना कहीं राजनीति का समावेश ना हो, इसलिए नीतीश कुमार जो है उस परंपरा का परिवहन करते हैं, उस परंपरा का निर्वहन करते हैं जिसके तहत लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई और लालू प्रसाद यादव के साथ आंखों आंखों में बात हुई। अब आंखों की इन मुलाकात और नजरों से हुई बात पर भी बिहार की सियासत गर्म हुई और कहा जाने लगा कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को इशारा कर दिया है। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार पर डोरा डालने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है राजद की ओर से। नीतीश कुमार को हर हाल में कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। नीतीश कुमार बाजार की वो मिठाई बन चुके हैं फिलहाल जिस पर हर कोई टूट रहा है, क्योंकि हर किसी को बिहार में अगर फायदा चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को साथ लेना होगा। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ चले आए हैं तो अब आरजेडी की तरफ से उन्हें बुलाने के लिए तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, ये संभावना जताई जा रही है। जब तेजस्वी यादव ने सासाराम के मंच से नीतीश कुमार के लिए कहा कि हम उनको नहीं छोड़ने वाले हैं, हम उनको साथ लेकर चलेंगे, उसी भाषण में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर फूटे भी थे। पहली बार ऐसा था जब तेजस्वी यादव ने खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ भाषण दिया था और कैसे कहा था कि हमने थके हुए मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाया और कैसे पूछ रहे थे जनता से कि आप तो जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे हैं, और किस प्रकार जवाब आ रहा था जनता के बीच में से, वो भी आप सभी ने देखा। तो ये तमाम चीजें बिहार की सियासत में चल रही हैं। लेकिन ऐसे में जदयू के गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने जो बयान दिया है उस बयान को अगर आधार बनाकर देखें तो राजनीति में दरवाजे खुले रहते हैं। इस बात का संकेत लालू यादव ने दिया है। नीतीश कुमार को लेकर कभी भी स्थिर बीजेपी नहीं रह सकती है गोपाल मंडल के इस बयान के बाद, और खुद बीजेपी वैसे भी असहज महसूस करने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव ने जो खेल दिया है बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के जरिए, अब देखना होगा कि आगे बिहार के सियासी माहौल कैसे बदलता है और किस प्रकार लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर नीतीश कुमार के जवाब के बाद नेता स्टैंड लेते हैं। अब गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल के इस बयान को देखा जाए तो कई सारे इसमें राज छुपे हुए हैं। नीतीश कुमार मौका मिले या जरूरत पड़े तो क्या एक बार फिर से लालू यादव के साथ जा सकते हैं, ये सवाल भी इसी वीडियो के आधार पर हम कर रहे हैं। हालांकि सवाल ही है, इसका कोई जवाब फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जहां थे वहां आ गए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।